वेलकम टू आमिल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं वो सीरीज़ वाइज जो अनसॉल्व के क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर चल रहे हैं, जो पहले कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम आने वाले फ्यूचर में जो क्वेश्चन हमारे मैथ के पेपर में आने वाले हैं उनका आइडिया लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद हमें दे रखा है x² प्लस 12 प्लस 7x के शून्य हमें ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे होगा, अभी मैं जानता हूँ आप बिल्कुल ज़ीरो हो, तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में। और आप इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हो तो यहाँ से आपको कम से कम 4 या 5 नंबर की कंप्लीट तैयारी जो है आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 22 में का क्वेश्चन हमें करना है। तो दे तो यही रखा है x² प्लस 12 प्लस 7x, लेकिन हमें इसे थोड़ा सही करके लिखना होगा क्योंकि बीच में हमें पास जो है x वाली संख्या जो है होनी चाहिए। तो हम जो है इसे x² प्लस 7x प्लस 12 इस रूप में लिख लेंगे। हमें निकालना क्या, हमें मूल निकालने हैं। मूल कहें या शून्यांक कहें बात एक ही होती है, या x के मान कहें, तो मूल जो है हमें निकालने हैं और हमें सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे होती है, मूल कैसे निकालते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी सीख जाएंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो इसे जैसे मैंने बताया था इसे इस तरीके से सबसे पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में x² 7x को कहाँ लेके आएंगे, 7x को 12 की जगह पे लेके आएंगे और 12 को 7x की जगह पे लिख देंगे। प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपको 12 के जो है ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और अगर प्लस करें तो x के मल्टीपल वाली जो संख्या होती है 7, तो जोड़ के 7 आना चाहिए। तो 4 दिया 12 होते हैं, 4 और 3 को अगर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो हमारे पास 7 ही आएगा। तो 4 दिया 12, 4 और 3 7। तो हमारे पास जो नंबर हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 4 प्लस 3। तो हमने 7 की जगह पर लिख दिया 4 प्लस 3 और गुणा में x लिख दिया प्लस का 12, ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, x की मल्टीप्लाई करनी है। अंदर 4 से भी हो जाएगी तो 4x हो जाएगा, और 3 से भी हो जाएगी तो 3x हो जाएगा। प्लस का 12 ऐसे के ऐसे ही आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमन करने की कोशिश करनी है। शुरू की 2 संख्याओं में से कॉमन करना है और लास्ट की दोनों संख्याओं में से कॉमन करना है। तो शुरू में से हम एक x को आराम से कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से x प्लस 4 बचने वाला है। और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो हमारे पास x प्लस 4 बचेगा, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं, 4 बचना है, यहाँ से 3 गया तो x बचना है। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 4 सेम है, तो यहाँ से आप x प्लस 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 ही बचेगा। तो x प्लस 4 हमने कॉमन कर दिया है, और उसके बाद जो साइड में हमारे पास बचने वाला है वो बचने वाला है x प्लस 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर हम कह सकते हैं मूल निकालने हैं, या फिर हम कह सकते हैं शून्यक निकालने हैं। तो प्लस का 4 अगर बराबर के बाद लेके जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 अगर बराबर के बाद लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। जांच, तो जांच हमें कैसे करनी है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जो फार्मूला होता है अगर वो आप लिखोगे तो उसमें आपको ए बी सी इन तीनों के मान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो तीनों का मान कैसे निकालते हैं, तो तीनों का मान निकालने के लिए जो हमारे पास शुरू में समीकरण दे रखा था वहीं से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का b बटे ए। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया था, लेकिन b का मान हम कहाँ से ले उठाएंगे और a का मान कहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। लेकिन यहाँ पे अभी हमें जो है a b c का मान जो शुरू का समीकरण था ना उसी से हम निकाल सकते हैं। तो जो x² की गुणा में होता है वो तो a का मान होता है, जो कि वहाँ पर हमने देखा था तो 1 था। b का मान जो x की मल्टीपल में होता है जो 7 था, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, b का मान। जो सिंगल संख्या होती है जिसके साथ में कोई x y नहीं होता वो c का मान हो जाता है। तो मूलों का योगफल, मूल जो हमारे निकल के आए थे, पहला मूल था माइनस का 4 और दूसरा मूल था माइनस का 3। तो इन्हें हमें प्लस कर देना है, और यहाँ पर हमें रखना है माइनस b की जगह b का मान 7 आया था और a की जगह a का मान 1 आया था। 4 और 3, और 4 और 3 को सॉल्व करते तो माइनस का 7 आएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 7। उसके बाद
उसके बाद चलते हैं दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप होता है दोस्तों गुणनफल का। तो मूलों का हमें निकालना होगा गुणनफल। तो गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान अभी हमने जस्ट निकाला था, कितना आया था c का मान, तो c का मान आया था 12 और a का मान आया था 1। तो मूलों की जगह मूल हमने रख दिए हैं, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ चुका है 12 बराबर 12। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग उसी को हम मान के चलते हैं और उसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो हमने रीड करा है ना उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें दे रखा था जो भी दे रखा हुआ हम, लेकिन हमने मान लिया, माना छोटी संख्या y व बड़ी संख्या x है। उसके बाद अब प्रश्न में जो दे रखा है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो जो प्रश्न में दे रखा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सब कुछ लिखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी हम अपनी तरफ से लिखते हैं, सब कुछ क्वेश्चन के आधार पर ही होता है। तो प्रश्न अनुसार हमारे पास दे रखा था कि जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है उनका अगर अंतर निकालेंगे वर्ग करने के बाद तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी दे रखी है कि जो छोटी संख्या का वर्ग होगा वो बड़ी संख्या के 8 गुना होगा। तो यही हमने लिख दिया है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या y थी, y का स्क्वायर बराबर 8 गुना x। x क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या x है। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कौन सा समीकरण, जो भी आया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो इसमें y स्क्वायर की जगह हम 8x रखने के लिए बिल्कुल ईजिली है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180 हो जाएगा अगर हम वो वाला मान यहाँ पे रखते हैं। तो दूसरे समीकरण का नाम समीकरण 1 में हमने रख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 इधर को लेके आएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में 0 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हमें इसके 180 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड जो हमें ऐसे करने हैं, गुणा करने पर 180 आना चाहिए। और देखो माइनस का चिन्ह है 180 के बाद में, तो घटा के कितना आना चाहिए, घटा के हमारे पास 8 आना चाहिए। तो इसे हमने जैसे जैसे कट कर दिया है। तो उसके बाद 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 दूनी 18 हो जाएंगे। तो 18 माइनस 10 करते हैं तो 180 बचता है। 18 की गुणा अगर 10 से करेंगे तो 180 आता है। तो जो संख्या हमारे पास बिल्कुल मिल चुकी हैं। तो 8 की जगह हमें क्या रखना है, 8 की जगह हमें रखना है 18 माइनस 10। तो 8 की जगह हम रख देते हैं 18 माइनस 10 और गुणा में लिख देते हैं x और माइनस का 180 ऐसे के ऐसे और बराबर में हमारे पास 0 रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी है और एक्स की भी मल्टीप्लाई हमें अंदर करनी है। तो माइनस का 18 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 की एक्स से करेंगे तो 10 एक्स हो जाएगा। माइनस का 180 ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। उसके बाद यहाँ से हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या कर सकते हैं, तो शुरू में तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक x बचेगा। उसके बाद यहाँ से x आएगा तो हमारे पास 18 बचेगा। प्लस का 10 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो हमारे पास x बचेगा और माइनस का यहाँ से 10 जाएगा तो हमारे पास 18 बचेगा माइनस का। उसके बाद यहाँ से हम x माइनस 18 सेम है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो x माइनस 18 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से तो x बचेगा और प्लस का 10 बचेगा। उसके बाद यहाँ से हमें चाहें तो x की वैल्यू ले लेंगे प्लस वाली। तो x की वैल्यू प्लस वाली कौन सी रहेगी, तो जो x माइनस 18 है ना वहीं से ही x की वैल्यू हमें उठानी है क्योंकि ये हमारी प्लस की रहेगी। बाकी जो x प्लस 10 है ना वो माइनस का आएगा जो कि हमें नहीं लेना है। तो x बराबर 18 हमें लेना पड़ेगा। अब ये जो x बराबर 18 आया है, x का मान हम रख देंगे जो समीकरण नंबर 2 था ना हमारा, जहाँ पे ये आया था वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर अगर वाई का अगर मान निकालना है तो 8x, 8 तो ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें, गुणा में x का मान रखना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x जो था, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा में x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना है 18। तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, तो दोस्तों 18 अट्ठे जो होते हैं ना वो 144 होते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर जो भी हमने लिखा था सेम ऐसा ही लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहेगा क्या किया था हमने। तो 18 अट्ठे 144 हो चुके हैं और वाई स्क्वायर अगर बराबर के साइड जाता था रूट बन जाता है।
तो 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 12 का वर्ग होता है। तो संख्या एक तो हमारी x का मान 18 आ गया और एक 12 आ गया। तो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 18 और 12। तो फाइनली ये सवाल कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो दो कोणों को हमें ये सेट करना है कि इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एक चित्र की। तो हमें सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा, अपना एक डायग्राम जो उसमें दे रखा है। तो जैसा जैसा उसमें दे रखा है ऐसे ही हमें डायग्राम बनाना है। तो एक कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा और यहाँ पे वो आपको दिख रहा है वो क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है। तो वो क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु हमने मान लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है P एक ऐसा बिंदु हमें बनाना पड़ेगा जो ये जहाँ से जो है स्पर्श रेखाएं आ रही हैं P से और जो वृत्त के जो है बाहर है, ठीक है। जैसे दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA हो चुकी है और एक PB हो चुकी है, ठीक है। जो बिंदु A और B पर वृत्त को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे लिखना होगा। ये बिल्कुल सेम मैं ऐसा बता रहा हूँ जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। बिंदुओं A और B के बीच एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए जो है वो कहाँ से होकर जाना चाहिए, वह वृत्त के केंद्र O पर कोण AOB कोण बनाना चाहिए। तो ऐसा हमने कर दिया है। उसके बाद प्रमेय 10.1 के अनुसार वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमेशा संपर्क बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। कहने का मतलब यही है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से दिखाया है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण OAP बराबर कोण OBP, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कोई भी चतुर्भुज हो, त्रिभुज होता है तो 180 होता है, लेकिन चतुर्भुज अगर होगा तो उसके जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, उनका योग 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज हमारे पास कौन सा दे रखा है, चतुर्भुज हमारे पास दे रखा है OAPB। कौन सा चतुर्भुज दे रखा है, OAPB। तो OAPB में अगर हम देखेंगे तो सभी कोणों को अगर प्लस करेंगे, जैसे कि कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA बराबर कितना रख देंगे, 360 डिग्री। उसके बाद कोण OAP का हमारे पास मान पता है हमें 90 डिग्री है, और कोण PBO का भी हमें मान पता है 90 डिग्री है। बाकी जिसका मान नहीं पता उसे ऐसी और बराबर में 360 डिग्री ऐसे कैसी रख देना है। उसके बाद जो हमारा 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 को अगर बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो 180 अगर माइनस करते हैं 360 में से तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 180। तो कोण APB प्लस कोण BOA हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और यही हमें सेट करके लाना था कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको वहाँ पर लिखने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कोण APB है क्या, वहाँ बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA और PB के बीच का कोण है। और कोण BOA क्या है, तो संपर्क बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड AB द्वारा बनाया गया कोण है। तो अतः ये सिद्ध हो गया है कि किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बनाए गए कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मीन्स क्या होता है, जो अभी हमारे पास आया था, क्या आया था, 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे ही आप कर सकते हैं अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाता है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ये आ चुका है, कई बार आ चुका है, अलग अलग तरीक़ों से आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये सेम आपको ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो जो है हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल पर जो है बने रहें और वीडियो को देखते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट अगर रह जाता है इतना समझाने के बावजूद तो आप हमें बता सकते हैं।